हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस के सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे और न्यूट्रिएंट्स और उनसे होने वाली उनकी कमी से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में को ज़्यादा क्वान्टिटी में नीड होती है, और माइक्रो का मतलब होता है कम। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में वो न्यूट्रिएंट आते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड कम होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है और ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे जो डेली नीड के जो भी काम होते हैं, चलना फिरना, खाना पढ़ना, ये उस काम के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही आसानी से और फास्ट एनर्जी में चेंज हो जाता है और कैलोरी के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिससे हमारी डेली नीड की एनर्जी फुलफ़िल हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप थकान होती है या वीकनेस होती है, हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए थक जाते हैं, तो ग्लूकोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, या ग्लूकॉन डी, जिसको पीने से हमें इंस्टेंट, मतलब तुरंत के तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएट हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सोर्स पर। जैसे राइस रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो स्टार्च की फॉर्म में इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर केन जिससे हमें शुगर मिलती है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। फैट्स पे आ जाते हैं। फैट्स ये भी एनर्जी गिविंग फूड है, बट इससे जो एनर्जी मिलती है वो स्टोर होती है। जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी, साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ भी वर्कआउट करते हैं, तो उस समय जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो फैट से मिलने वाली एनर्जी होती है। दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, बट इनका जो एनर्जी लेवल है 3:1 का होता है। मतलब फैट कार्बोहाइड्रेट से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। जितनी एनर्जी हमें 3 स्पून कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलेगी, उतनी एनर्जी हम फैट का अगर 1 स्पून लेंगे तो भी हमें उतनी एनर्जी मिलेगी। बट फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए डेली नीड्स के लिए एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और फैट एक हमारे लिए एक स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म होता है। फैट हमें मिलता है बटर से, घी से, एक्सेट्रा। अब थर्ड हम आ जाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, और साथ ही ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो ग्रोइंग एज में चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो प्रोटीन रिच डाइट लें। इसके सोर्सेज क्या है? दाल है, सोयाबीन है, पीज़ है। ठीक है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, सोयाबीन और दाल। नेक्स्ट हम आ जाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें सबसे पहले आता है विटामिन एंड देन मिनरल। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन्स कई तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक विटामिन का टाइप है। ये सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिर्फ विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में बनता है। सनलाइट में हम जब जाते हैं तो हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है स्किन से, और बाकी जितने विटामिन हैं वो हमें फूड में लेने होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। इसका काम क्या होता है? ये आइज़ और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम विटामिन ए को कम लेंगे तो हमारी आइज़ पे बहुत असर होगा, विज़न, हमारी देखने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, और स्किन पे भी पैचेस आने लगेंगे। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये आंवले में बहुत ज़्यादा होता है। हर सिट्रस फ्रूट, संतरे में, नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। विटामिन डी का काम होता है, जो हम कैल्शियम लेते हैं फूड में, वो अगर हम विटामिन डी हमारे बॉडी में कम होगा तो जो हम फूड में कैल्शियम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसलिए विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसलिए ये टीथ और बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं मिनरल्स पर। ठीक है, तो मिनरल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाएगा आयरन।
आयरन ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आयरन की कमी हमारे फूड में होगी तो ब्लड कम बनेगा, क्योंकि ब्लड का जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आयरन का, तो इसलिए ब्लड के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। साथ ही है आयोडीन। आयोडीन ये भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैल्शियम ये भी एक मिनरल है, ये बोन के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ में टीथ के लिए। फिर आ जाते हैं फॉस्फोरस पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम रफेज पर। रफेज इसे हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। एंड नंबर 1 नंबर 2 इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, वाटर। हालांकि रफेज की कोई इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, बट ये हमारे डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके फंक्शन पर। रफेज का काम क्या होता है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और रफेज मेनली हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, उसमें रफेज रिच क्वांटिटी में होता है। नंबर 2 है वाटर। ये भी हमारे डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका काम क्या होता है, ये हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने को न्यूट्रिएंट। अगर हम जो फूड ले रहे हैं हम वाटर कम लेंगे और फूड ज़्यादा लेते रहेंगे तो उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगर हम वाटर की क्वांटिटी कम लेंगे तो हमें 7 से 8 ग्लास पूरे दिन में वाटर लेना चाहिए। नंबर 2 इसका काम होता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। किस फॉर्म में निकालता है, यूरिन के फॉर्म में, और दूसरा जो हमें पसीना होता है स्वेट के फॉर्म में, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। अब जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, रफेज, वाटर, ये सारे अगर हम राइट क्वांटिटी में अपने डाइट में लेते हैं तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। डाइट का मतलब होता है जो खाना हम खाते हैं, जैसे हम लंच लेते हैं, रात का डिनर लेते हैं, वो खाना उसको हम मील या डाइट कहते हैं। और अगर हम उसको बैलेंस तरीके से लेते हैं, मतलब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, ये सारी के सारी चीज़ें एक करेक्ट क्वांटिटी में लेते हैं जितनी की हमें नीड है, तो वो डाइट होता है बैलेंस डाइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर। दिस डाइट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। जैसे अगर किसी में कैल्शियम की कमी है तो उसे कैल्शियम डेफिशिएंसी कहेंगे। अगर किसी में प्रोटीन की कमी है तो उसे प्रोटीन डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम लेंगे, फैट ज़्यादा खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे, मिनरल खाएंगे, तो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट से होने वाले जो फ़ायदे हैं, हमें एनर्जी देता है ना, तो वो क्या होगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। सेम वैसे ही फैट अगर हम नहीं लेंगे तो फैट का एनर्जी लेवल भी लो हो जाएगा। ठीक है, फैट से मिलने वाला जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कम हो जाएगी, हमें थकान जल्दी लगेगी और हम मेहनत वाला कोई भी फिज़िकल वर्क कर नहीं पाएंगे। साथ में प्रोटीन जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है, अगर हम इसको कम लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। ये ग्रोथ का भी काम करता है, तो ग्रोथ पूरी तरह रुक जाएगा, बच्चों का ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे विटामिन्स पे। तो सबसे पहले विटामिन ए जो हमारे आइज़ और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम कम खाएंगे तो लॉस ऑफ विजन हो जाएगा या ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा, डार्क में हमें दिखेगा नहीं। साथ ही ये हमारे हेयर्स और स्किन पे भी इसका इफेक्ट दिखेगा। विटामिन B1 से बेरी नाम की एक डिज़ीज़ होती है, इसकी डेफिशिएंसी से इससे मसल्स वीक हो जाते हैं और ग्रोथ भी रुक जाता है। विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हम अपने फूड में अगर कम लेंगे तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे और हमारी गम्स जो है, मसूड़े, उनमें ब्लीडिंग होगी, ब्लड आएगा उससे,
टीथ डिके हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी में कहीं कट हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो उसको भरने में, उसकी हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा। विटामिन डी जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, अगर इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिससे हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, टीथ वीक हो जाएंगे। ठीक है। आयोडीन ये ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही पहले तो ग्रोथ ही रुक जाएगा और हमारे गले में एक ग्लैंड होती है जो स्वेल हो जाती है विटामिन आयोडीन की कमी की वजह से, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। इस डिजीज़ को ग्वाइटर कहते हैं। तो आयोडीन की कमी होने पर क्या होगा, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। कैल्शियम ये हमारे टीथ और बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने डाइट में कैल्शियम नहीं लेंगे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, पैर की हड्डियाँ वीक हो जाएंगी, चलने में दर्द होगा, और दांत जो है हमारे टीथ हैं उनमें डिके होगा, वो जल्दी से ख़राब होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। साथ ही हमारी सारी बोन्स में वीकनेस आ जाएगी। आयरन जो कि ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हमारे फूड में आयरन नहीं होगा तो हमारा ब्लड लेवल कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, और ब्लड कम होगा तो हमें वीकनेस होगी। तो ये सारे डिफिशिएंसी डिजीज़ेज़ अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, जैसे कि हम अगर जंक फूड खा रहे हैं तो जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं और प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड अच्छे से समझ में आया होगा, न्यूट्रिएंट्स और डेफिशिएंसी डिजीजेस, बैलेंस डाइट क्या होता है। आई होप ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। थैंक यू।